नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं आपके बीच में, भरोसा कीजिए। दोस्तों, हम कई बार हमारे अंदर भरोसा नहीं होता है, उसके कारण हम फैसले लेने में डगमगा जाते हैं, या यूं कहें कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, और जिसने भरोसा रखा है, पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, दोस्तों उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं। अब आप देखिए, आप जैसे किसी शहर में रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, मंदसौर रहते हैं, रतलाम रहते हैं, वॉटेवर, कहीं भी क्या आप रहने वाले हो, लेकिन आप शहर में रहते रहते आपको 25-30 साल हो गए। आप समझना मेरी बात को, मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं ये। आप मान लीजिए शहर में 25-30 साल से रह रहे, अब आप कहीं गांव में जाते हैं तो आपके ऊपर आपके रिलेशन या आपके दोस्त लोग बहुत भरोसा करते हैं। अरे यार, वो फलाना विजय जी आए हैं, आइए। अब आपके स्वागत में वो उनके रिश्तेदार में बात करते हैं, मिसेस के आगे बात करते हैं, बच्चों के आगे बात करते हैं, इनका शहर में मकान है साहब, ये इतने बड़े हैं साहब, ये है वो है, आइए साहब, क्या नाश्ता लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, और पूरा परिवार आपका इतना तगड़ा स्वागत करते हैं। और आप अंदर से जानते हैं, अरे यार, मैं तो इतना पावरफुल नहीं हूं, मेरे तो इतना कर्जा है, ये लोग मेरे को क्या मानते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर भगवान जैसा भरोसा करते हैं और आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं। और आप देखते हैं कि यार, आपका ऐतिहासिक उन लोगों ने स्वागत किया। अब उनका कोई काम निकला तो उन्होंने कहा, यार हमारे मिलने वाले हैं विजय जी, यार मतलब उनसे अपन संपर्क कर लेते हैं तो वहां अपना काम हो जाएगा। मान लियो आपके मिलने वाले हैं, उन्होंने आप पे भरोसा किया, सर आपको ये काम हमारा करना ही पड़ेगा, और इतने अनुनय विनय किया, इतनी नम्रता की, तो आपके मन में भी रखा, चलो अनमने ढंग से ही सही मैं प्रयास तो करूं, और आप गए साहब। आपको पता है कि आपके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर बहुत भरोसा कर रहा, वो आपको भगवान मान रहा, और उसका पूरा कॉन्फिडेंस है। आप सामने वाले व्यक्ति के पास जाके बोलते हैं, साहब ये हमारे रिलेशन में ये मेरा दोस्त है, सर यहाँ वैकेंसी हो आपके यहाँ तो आप देख लीजिए साहब, ये वो, अच्छा गांव से आए। अब आपके अंदर वो भरोसा उन्होंने किया, आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा जागा, आप सामने वाले व्यक्ति के पास गए और असंभव कार्य संभव हो जाता दोस्तों, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया। और आप देखेंगे अपना कार्य आप नहीं निकाल पा रहे, लेकिन आपके माध्यम से उन्होंने कार्य निकाल लिया। तो क्या कारण दोस्तों, कि उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया। ठीक है, तो आप यदि अपने आप के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो दोस्तों हर कार्य हो जाएगा और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। थोड़ी थोड़ी बात में आप परेशान न हो। आजकल देखिए बच्चों में डिप्रेशन है। आज देखिए, आप 7 साल का बच्चा है वही डिप्रेशन में, 8वीं में बच्चा पढ़ रहा है वो डिप्रेशन में, 12वीं वाला डिप्रेशन में, 2 मियाँ बीवी, एक छोटा बच्चा है उसका लालन पालन करने में वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। 50,000 उनकी तनख्वाह है, लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन खुशी गायब हो गई। कारण कि दोस्तों आजकल तनाव लोगों ने पाल लिया, जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर ली। अरे दोस्तों, आप सोचो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, आज सोचो, एक थी महारानी लक्ष्मीबाई। आप सोचो कि 6 महीने के बालक को उन्होंने अपने पीठ के पीछे बांधा दोस्तों, और दोनों हाथ के अंदर उनके महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के हाथ में तलवार है, दोनों हाथ में तलवार है, और लगाम घोड़े की अपने मुंह से दांतों से पकड़ रखी, और पीछे 6 महीने का बच्चा मतलब बांध रखा। और वो बोलती महारानी लक्ष्मीबाई, जब मेरे अंदर एक एक बूंद रक्त की है तब तक मैं इन अंग्रेजों से लड़ती रहूंगी और उनको चना चबाती रहूंगी। और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी दोस्तों, ऐसे ही कहावत नहीं हो गई। वो डिप्रेशन में नहीं आई, 6 महीने का बच्चा पीछे पाल रखा उन्होंने। अगर वो डिप्रेशन में आ जाते तो हमको आजादी नहीं मिलती। आप सोचो, दोनों हाथ में तलवार, लगाम उन्होंने मुंह से मतलब जो है पकड़ रखी घोड़े की, और घोड़े को दौड़ा रही है इशारा कर करके, इस टाइप से थोड़ा सा। आप सोचिए, पांव के बल से उनको थोड़ा इशारा करती घोड़ा, और घोड़ा कूदने वाला। और आप सोचिए, ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई, तो उस देश की नारियां कैसे डिप्रेशन में रह सकती, कैसे आज 18 साल की बच्ची डिप्रेशन में रह सकती। आप झांसी की रानी के अपने वंशज है दोस्तों। आज नारी तो नारायणी स्वरूप है। डिप्रेशन आना नहीं चाहिए आपके अंदर, आप ये काम करें। और भाई लोग भी देखिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, लाल बाल पाल, उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी अपनी न्योछावर कर दी। क्या उसके बच्चे डिप्रेशन में हो सकते? कतई नहीं हो सकते दोस्तों। अपने आप को मजबूत करिए, और कहते हैं दोस्तों कि सफलता मेहनत करने से आएगी,
सफलता मेहनत करना पड़ेगी, कठोर मेहनत करना पड़ेगी, लगातार एक ही दिशा में काम करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो आपको सफलता निश्चित रूप से दोस्तों मिलेगी आपको। आज आप देखिए क्या दुख सुख नहीं, अरे कई लोगों के पास, आज आप देखिए अमिताभ बच्चन जी का आप देखें कि उन्होंने जब उनको पहले कहते हैं दोस्तों कि विविध भारती रेडियो पे उनको रिजेक्ट कर दिया था, ऑल इंडिया रेडियो पे बताते हैं, उनको इंटरव्यू में कह दिया कि इनकी मोटी आवाज है, वो रिजेक्ट हुआ। उसके अलावा उनकी शुरू की 10-11 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई, 12वीं फिल्म उन्होंने फिर भी करी और जंजीर उनकी हिट हुई और वहां से उनकी किस्मत चली। तो अप डाउन तो सब में चलता रहता है। वो सोचते थे कि मेरी 11 फिल्में फ्लॉप हो गई तो मैं सफल नहीं होऊंगा। आज आप देखिए करते करते जीवन में फिर भी ऐसी स्थिति आई कि उनका बंगला मतलब 60-65 साल की उम्र में गिरवी रख गया और केबीसी कौन बनेगा करोड़पति नई किस्मत लेके आई और दोस्तों वापस वो अरबपति बन गए। तो कहते हैं कि अप और डाउन आते हैं, लेकिन अपने अंदर दोस्तों निराशा नहीं आना कभी भी। अमिताभ जी के अंदर भी उनका लीवर खराब है दोस्तों, बताते हैं उनका लीवर खराब है और उनका मतलब जो है स्वास्थ्य भी आए दिन खराब रहता है, लेकिन उन्होंने कभी स्वास्थ्य का वो गुण नहीं गाया कि मेरा लीवर खराब है, मेरा ये है, मेरा किडनी थोड़ा कमजोर है, ऐसा कभी नहीं बोला और बोलना भी चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन हो गया तो बार बार किसी को ये नहीं बोले कि मेरा ये ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन हुआ। कब तक इसकी मतलब ऑपरेशन की गठरी बांध के सर पे घूमते फिरोगे लोगों के आगे। तो दोस्तों लोगों के आगे ज्यादा बीमारी नहीं कहना है, शुगर है ठीक है हो गई, किसी को 12 साल से 15 साल से उसके गुण गान मत करो, इससे लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और सबसे बड़ा आपके अंदर वीकनेस आएगी। आज आपने महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज जी आपने देखा होगा, वो बिल्कुल पीले कपड़े में रहते हैं। आज उनकी दोनों किडनियां दोस्तों मतलब जो है नहीं काम कर रही, लगातार सोए रहते हैं, पानी उनको दूसरे पिलाते हैं, भोजन उनका इधर उधर से आ जाता, बोले कि उस ईश्वर ने मेरा ध्यान रखा, कभी भोजन के लाले नहीं पड़े, है ना। जो महाराज जी की बात बता रहा हूं, दोनों किडनियां प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब है। आए दिन उनका जो है वो डायलिसिस पर मतलब जो उनको जाना पड़ता है। उन्होंने बोला कि अभी सत्संग कर रहा हूं, उसके बाद मुझे डायलिसिस पे जाना है। आप सोचिए दोस्तों कि उसके बावजूद भी वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनके लाखों अनुयायी, हजारों लोग उनको किडनी डोनेट करने वाले भी पहुंच गए हैं कि साहब हम करें, लेकिन उन्होंने बोला क्यों लूं, जैसा भगवान ने मेरे को शरीर दिया। और आज उनके शॉर्ट वीडियो देखो, प्रेमानंद जी महाराज जी के बहुत लोग सुनते हैं। क्या कारण कि उन्होंने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा और उन्होंने बोला कि ठीक है बीमारी है तो शरीर को है चली जाएगी। ऐसे कई संत महापुरुषों को दोस्तों बीमारियां आई है, लेकिन वो बीमारी का गुणगान नहीं गाते, मस्त रहते हैं। हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जी विगत 11 वर्ष होने को आ रहे हैं, उनको 10 साल कंप्लीट हो गए, जेल मंदिर के अंदर है, लेकिन आज भी जब वो कोर्ट से पेशी से आते हैं तो उनके चेहरे पर वही तेज, वही मुस्कान, वही हरि नाम का मतलब जो है कीर्तन। और दूसरे लोग निराश होते रहते हैं, अरे बापूजी को जेल हो गए, और जेल में भी मौज है, जब ईश्वर की मर्जी होगी बाहर आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन उन्होंने संत महात्माओं ने कभी इसका हुआ नहीं किया कि हमको ये दुख है, तकलीफ है, हम उनके साथ हैं, सब हैं। लेकिन दोस्तों सभी में आती दुख सुख आती। भगवान श्री राम का आप देख लीजिए, वो तो बड़े थे, है ना, सब वनवास उनको मतलब राज तिलक हो रहा था, सभी दूर उनका मतलब पुराने समय में ढोल नगाड़े से ढिंडोरा पिटवा के खबर दे दी गई थी कि भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक सुबह में हो रहा है। और दोस्तों एकाएक घोषणा होती है कि मतलब जो है छोटे भाई भरत को गद्दी मिलेगी और राम को वनवास होगा। यह राजा दशरथ के मुंह से सुन के दंग रह जाते, लेकिन भगवान ने कभी कंप्लेन नहीं करी और सुबह में वही निकल गए वनवास के लिए। आप सोचिए कि जहां राज तिलक होना था, गद्दी मिलने थी, इसलिए पहले सिर्फ भगवान श्री राम थे। जब उन्होंने वनवास को स्वीकारा दोस्तों, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उसके बाद दोस्तों वनवास के आने के बाद फिर दिवाली आई, दशहरा आया, जीवन में खुशी खुशी आई। तो दोस्तों जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप चमके नहीं। असफलता अगर आती जीवन में तो सफल करने के लिए आती है, आपको चमकाने के लिए आती है, आपको मजबूत करने के लिए आती है। दोस्तों जब जब जिस पेड़ ने आंधी तूफान का सामना किया है, उतना ही वो पेड़ मजबूत हुआ, उसकी जड़ें मजबूत हुई। तो दोस्तों विपत्ति आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, इसलिए आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप को हिम्मत दीजिए, एनर्जी दीजिए और निराश मत होइए और हमेशा एक कदम आगे रखिए। आगे की रोशनी आपको ऑटोमेटिक मिलती जाएगी। जिस प्रकार मोटरसाइकिल से आप चलते हैं, आगे का रास्ता ऑटोमेटिक मिलता रहता है, इसलिए आप एक कदम आगे बढ़िए, जीवन में आपको सफलता मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए। मेरा यूट्यूब लिंक है BL प्रजापति,
मोटिवेशनल स्पीकर। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही।